Hello everyone. Today we are discussing about lines in CAD. बेसिकली क्या होता है, जैसे हम CAD में काफ़ी सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइन हो गई, पॉलीलाइंस हो गई, स्प्लाइन हो गई, कंस्ट्रक्शन लाइंस हो गई, रे लाइन हो गई, मल्टी लाइन हो गई। सबका अलग अलग पर्पज़ है, सब अपनी अपनी जगह यूज़ होती है। जैसे नॉर्मल लाइन हो गई। लाइन्स क्या होती है, एलेंटर आप कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लाइन, पॉलीलाइन, स्प्लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे लाइन एंड मल्टी लाइन पढ़ेंगे। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम सारी लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला आता है लाइन। एल एंटर किया आपने, या आपसे पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने फर्स्ट पॉइंट दिया। नेक्स्ट आपसे पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट दिया। इस तरह से आपने करते करते आपने खूब सारे पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हर एक सेगमेंट आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है आपके बेसिक लाइंस। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में क्या होता है, जो हमारी लाइंस होती हैं वो सिंगल सेगमेंट होता है पूरा, यानी कि जैसे PL एंटर शॉर्ट के लिए आपने उसको ड्रॉ किया, तो इसमें देखिए आप एक साथ पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे सिंगल सेगमेंट है तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन के टूल्स भी होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम PL एंटर से। स्टार्ट पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट देने के बाद में आपसे ये पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क। तो आप पॉलीलाइन में एक लाइन के साथ साथ आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अभी जैसे मेरा ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। वापस आपको लाइन लेना है इसको, तो यहाँ से आप लाइन सेलेक्ट करके या फिर एल एंटर करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और C एंटर कर देंगे तो ये आपके इस तरह से क्लोज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक ये पॉलीलाइन में लाइन आ गया। नेक्स्ट आते हैं, PL एंटर किया मैंने, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट किया। नेक्स्ट आता है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ से पहले हम देखेंगे विड्थ। विड्थ में क्या होता है, जैसे आपने लाइन ली, पॉलीलाइन लिया आपने, वैल्यू दी, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं हम F8 के थ्रू। 10 डिस्टेंस पे मैंने लाइन ड्रॉ करी। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने विड्थ पे क्लिक किया और विड्थ इसकी प्रोवाइड करी 1 एंटर स्टार्ट पे और 1 एंटर एंड पे। तो इस तरह से देख सकते हैं आपके पास एक पॉलीलाइन के अंदर हमारे पास विड्थ आ गई। तो अब इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। PL एंटर किया, 10 की लाइन ड्रॉ करी। नेक्स्ट हमने विड्थ पे क्लिक किया, विड्थ दे दी मैंने 4 एंटर एंड 0 एंटर। तो इस तरह से आप इसका एक एरो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी पॉलीलाइन से आप एरो बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे अभी आपने क्या दी थी, विड्थ दी थी, तो इसकी अगर डायमेंशन लेंगे आप, तो ये वाली तो थी हमारी नियरली 1 एंड दिस वन इज नियरली 4, ओके। तो ये थी हमारी विड्थ। अब आते हैं हम हाफ विड्थ पे। PL एंटर किया मैंने, स्टार्ट पॉइंट दिया, हाफ विड्थ पे क्लिक किया, मैंने दिया 1 एंटर एंड अगेन 1 एंटर। ये ड्रॉ करी मैंने 10 की लाइन। सेम इसमें भी आप एरो बना सकते हैं। हाफ विड्थ पे क्लिक करना है, वैल्यू देनी है 5 एंटर एंड 0 एंटर, यानी कि एक लार्ज वैल्यू और एक स्मॉल वैल्यू, ओके। तो जैसा कि मैंने हाफ विड्थ दी थी, तो हाफ विड्थ में क्या होता है, जैसे आप इसका लाइनियर मेजर करेंगे, लीनियर डायमेंशन, तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, जस्ट डबल आएगी। हमने ली थी 2 नहीं ली थी, हमने ली थी 1, राइट, और इसको लिया था 5। तो जो 5 लिया था वो 10 आया है और जो 1 लिया था वो 2 आया है। तो हाफ विड्थ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं PL एंटर, स्टार्ट पॉइंट दिया। नेक्स्ट आता है आपके पास विड्थ। विड्थ हो गया, हाफ विड्थ हो गया, आर्क हो गया। नेक्स्ट आता है लेंथ। लेंथ क्या होता है, बेसिकली पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के काम में आता है। पैरेलल किस तरह से, जैसे अभी मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ और मैंने इस एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करी है, ओके।
मुझे इसी के पैरेलल यहाँ पर एक पॉलीलाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, PL एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट दिया और लेंथ लिया, और अब जैसे मेरा कर्सर किधर भी हो और मैंने वैल्यू दे दी जैसे कि 28 और एंटर कर दिया, तो ये देखो इस लाइन के पैरेलल ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ बाकी आप डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लिक किया, इस डायरेक्शन में 10 की ड्रॉ करनी है 10 आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आपको 10 की ड्रॉ करनी है इस डायरेक्शन में 10 आ जाएगी, इधर 11 करनी है इधर 11 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है PL एंटर। इसमें आपने देख लिया आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, विड्थ, और एक आता है हमारे पास अंडू। अंडू क्या होता है, बेसिकली आपको जो आपने पॉइंट दिया उनको आप अंडू कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्लाइन। स्प्लाइन की शॉर्ट क्या होती है, SPL एंटर। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सिंथेटिक कर्व आता है। सिंथेटिक कर्व क्या होता है, जिसका हर एक पॉइंट पे आप रेडियस चेंज कर सकते हैं। ओके, C एंटर करके इस तरह से इसे क्लोज बना सकते हैं। ये हमारा एक सिंथेटिक कर्व है। SPL में हमारे पास दो मेथड आते हैं। मेथड पे हमने क्लिक किया, एक आता है हमारा फिट पॉइंट, एक आता है कंट्रोल वर्टेक्स। तो फिट पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी स्प्लाइन होगी वो हमारे जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर से ही पास करेगी। ओके, जो हमारे वर्टेक्स पॉइंट है उन्हीं के ऊपर से वो पास होंगे, लाइन के ऊपर से ही। और जो हमारा कंट्रोल वर्टेक्स है SPL एंटर, मेथड कंट्रोल वर्टेक्स। कंट्रोल वर्टेक्स में क्या होता है, जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी स्प्लाइन है उसे हम हमारे वर्टेक्स पॉइंट के थ्रू इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और C एंटर। तो इसके सारे पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, हमारी लाइन के ऊपर, और इसके कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट आपको सर्कल शेप में मिलेंगे और थोड़ा सा लाइन से दूर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है SPL एंटर। मेथड जैसे मैंने यहाँ से लिया फिट पॉइंट, इसमें एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई पॉलीलाइन है, PL एंटर किया मैंने, 10 एंटर, 10 एंटर, 10 एंटर और C एंटर। इसको मुझे स्प्लाइन में चेंज करना, कन्वर्ट करना है। तो SPL एंटर, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट लिया। तो अभी देखिए मेथड मेरा क्या है, फिट पॉइंट है। तो फिट पॉइंट में जो हमारी पॉलीलाइन है वो कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके पॉइंट्स ऑलरेडी C के ऊपर से पास हो रहे हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं होती है। तो SPL एंटर करके आपको क्या करना होगा, मेथड लेना होगा कंट्रोल वर्टेक्स, देन सेलेक्ट करना होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपके एक स्प्लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है SPL एंटर। इसमें आता है डिग्री, कंट्रोल वर्टेक्स में आता है। डिग्री आता है उसकी स्ट्रेटनेस को शो करने के लिए। जैसे मैंने डिग्री लिया, अभी क्या है 3 है, मैंने इसको कर दिया 1 डिग्री। तो अब देखिए स्प्लाइन आपके एकदम पॉलीलाइन के थ्रू ड्रॉ होगी, जिस तरह से आप पॉलीलाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 1 है। ओके, SPL एंटर किया, डिग्री आपने अगर 10 कर दिया, मैक्सिमम आप 10 कर सकते हैं, तो आप देखिए आपकी कर्व की स्मूथनेस आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, C एंटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्लाइन के बाद में आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं इन्हें, एक्स लाइन भी बोलते हैं, और हम इन्हें प्रोजेक्शन लाइन्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, जो आपकी ड्राइंग सीट है इसके अंदर आपकी पूरी ये क्रॉस करती है, यानी कि इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट की होती है इसकी एक्सेल एंटर। क्लिक किया स्क्रीन पे तो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। इसको आप कितना ही जूम आउट जूम इन कर दीजिए, आपको इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, एक्सेल एंटर किया, इसमें आता है हॉरिजॉन्टल। तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी। सेम आपने यहाँ से वर्टिकल ले लिया तो आपको वर्टिकल आ जाएगी। नेक्स्ट आपने ले लिया एंगल, यहाँ से आपने एंगल दे दिया 34 डिग्री,
तो जब लाइन का इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा, 34 डिग्री होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सेल एंटर, इसमें आता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको बाइसेक्ट करानी है, स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो इन दोनों एंगल्स को ये इक्वली डिवाइड करके इस एंगल को, ये दो एंगल के बीच में आपके एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देगा। ऐसे ही एक्सेल एंटर किया हमने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट और ऑफसेट। ऑफसेट में वैल्यू देनी होती है आपको, जैसे मैंने 5 एंटर कर दिया, तो जब मेरी लाइन है उससे 5 डिस्टेंस पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन आपके ड्रॉ हो जाएगी। ओके, और ये कहीं पे भी मैच नहीं होगी, ये पैरेलल लाइन से ड्रॉ होगी। नेक्स्ट आता है रे लाइन। रे लाइन की शॉर्ट की होती है RAY एंटर, RAY एंटर। इसका स्टार्ट पॉइंट होता है आपके पास ड्राइंग सीट में, पर आपको ड्राइंग सीट में इसका एंड पॉइंट नहीं मिलता, कैड में इसका एंड पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, आपको स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा पर अदर एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारी एक सनलाइट की रे होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मल्टी लाइन्स। मल्टी लाइन क्या होती है, कोई भी आप जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी क्या करिए हमने सिंगल लाइन ड्रॉ हुई थी हमारे, अब आपको एक या दो लाइंस एक साथ ड्रॉ करनी है, जैसे पैरेलल लाइंस एक साथ आपको ड्रॉ करनी है, तो वहाँ पर आता है मल्टी लाइन। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आती है, ML एंटर किया आपने, स्क्रीन पे क्लिक किया, ML एंटर किया, स्क्रीन पे क्लिक किया, ड्रॉ करिए आपने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल ड्रॉ होगी। आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लाइंस ऐड करी है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो आपकी स्टैंडर्ड है, आपने अगर ड्रॉ कर रखी है तो उसे आपको डिलीट करना होगा, क्योंकि आप करंट जो ड्राइंग्स बन चुकी है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते मल्टी लाइन की। ML ST एंटर प्रेस करना है, मल्टी लाइन स्टाइल ओपन हो जाएगा। स्टैंडर्ड को जैसे मुझे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई जैसे यहाँ पर आता है ऑफसेट, तो यहाँ पे 0 बेस लेके हमने 2 ऑफसेट दिए, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे। मैंने एक और लाइन ऐड करी जो कि हमारे 0 पे ऐड हो गई है। ऐसे मैंने एक और ऐड करी जो कि हमारा उसका ऑफसेट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 कर दिया, तब हमारे पास क्या है 1.5 0 -0.5। अब यहाँ पर मैं उसको एक और ऐड कर देता हूँ, जिसका दे दिया मैंने -1। ओके, तो हमारे पास इस तरह से 5 लाइन्स हो गई, और आप मल्टीपल लाइन से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे कलर डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे 1 ऑफसेट वाली लाइन को सेलेक्ट किया तो बाय लेयर आ रहा है, तो यहाँ से बाय लेयर को आपने चेंज करके कर दिया जैसे कि ग्रीन लाइन। नेक्स्ट 0.5 को आपने कर दिया रेड, और जो 0 वाली लाइन थी उसको हमने कर दिया कैन कलर। नेक्स्ट हमने 0.5 को इसको कर दिया हमने ब्लू, और उससे जो नेक्स्ट था उसको हमने कर दिया मजेंटा। ऐसे हम इसमें लाइन टाइप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइन टाइप क्या होता है, जैसे जो आपकी सेंटर लाइन हुई, गेस लाइन हुई, जिगजैग लाइंस हुई, वो होती है हमारी लाइन टाइप। तो लाइन टाइप के लिए आपको क्लिक करना है और यहाँ से लाइन टाइप पर क्लिक करना है। तो लाइन टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है लोड, तो इसमें हमने लोड किया, जैसे कि मैंने 2 डैश लाइन ऐड कर लेते हैं। ओके, और हम मल्टीपल एक साथ लोड कर सकते हैं। डैश लाइट के साथ मैंने एक जिगजैग और ट्रैक लाइन ऐड कर दी। ओके, तो मैंने 1 को हमारे एक डैश लाइन दे दिया है। ऐसे हमने जो हमारी 0 वाली लाइन थी उसको लाइन टाइप हमने दे दिया है ट्रैक लाइन, और जो हमारा -1 था उसको हमने दे दिया है जिगजैग लाइन्स। ओके ओके और ओके। अब देखिए जब आप मल्टी लाइन ड्रॉ करते हैं, ML एंटर किया हमने, ऑर्थो ऑन कर देते हैं, 20 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर और 20 एंटर और एंटर।
अभी देखिए जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर आपके पास सारी लाइंस आ गई हैं, पर यहाँ पे देखिए आपका एंड है, हमने क्या 20 दिया था, है ना, तो वो इस तरह से आया है। अगर इसको मैं इस तरह से न देके इस तरह से देता, ML एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर और C एंटर, तो ये इस तरह से पूरी कंप्लीटली क्लोज आती। अभी जैसे वाइट बैकग्राउंड में हमें येलो और ग्रीन कलर्स क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हम ऑप्शंस का कमांड लेंगे OP एंटर, और इसमें आता है हमारे पास डिस्प्ले, डिस्प्ले में आता है कलर, और यहाँ से हमने ले लिया वाइट की जगह ब्लैक कलर, अप्लाई एंड क्लोज एंड ओके। तो यहाँ पर आपको सारे कलर इजीली विजिबल होंगे। नेक्स्ट आते हैं ML एंटर, इसमें आता है सबसे पहला हमारे पास जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हमारे पास आता है टॉप, जीरो, बॉटम। जैसे कि हमने 3 लाइन से हमारे पास टॉप वाली लाइन, जीरो वाली लाइन जो कि हमारी ट्रैक लाइन है, और बॉटम वाली लाइन जो कि हमारी जिगजैग लाइन है। तो सबसे पहले मैंने लिया टॉप वाली लाइन, ड्रॉ किया, 20 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर और C एंटर। नेक्स्ट ML एंटर, जस्टिफिकेशन 0, 20 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर और C एंटर। नेक्स्ट हमने लिया जस्टिफिकेशन बॉटम, सेम 20 एंटर, 20 एंटर, 20 एंटर और C एंटर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इन तीनों के शेप में। तीनों हमने 20-20 की ही ड्रॉ करी थी, पर तीनों का शेप डिफरेंट है। तो इसमें जो हमारी टॉप वाली लाइन होगी उसका मेजरमेंट होगा 20। इसमें जो हमारी जो मिडिल वाली लाइन है, यानी कि जो जीरो वाली लाइन है, जो कि हमारी ट्रैक लाइन थी, उसका मेजरमेंट होगा 20। और इसमें जो हमारी जिगजैग लाइन है, यानी कि जो बॉटम वाली लाइन है, उसका मेजरमेंट होगा 20। तो यहाँ से आपको जस्टिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं ML एंटर, स्केल। अभी स्केल कितना था हमारा, 1 था। अगर जैसे इसका जो गैप हमने 0.5 लिया था उसको हमें बढ़ाना है, तो यहाँ से स्केल लिया मैंने और उसको 2 टाइम्स कर दिया, सेम। अब आप देख सकते हैं तो इसका डिफरेंस था, यानी कि लीनियर वो था 0.5 और यहाँ पर जो होगा 1। डिफरेंस दिख रहा है, आपने 2 टाइम्स कर दिया था, ओके। अब जैसे मैं MLST करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, फॉर्मेट, मल्टीलाइन स्टाइल। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक न्यू क्रिएट करना होगा। इसको मैंने नेम दे दिया 1, कंटिन्यू किया। यहाँ पर देखिए हमने बाकी सारी एडिटिंग तो कर ली थी, इधर वाली एडिटिंग्स बची हुई है। तो इसमें आता है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट पे जैसे मुझे लाइन चाहिए तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, एंड पॉइंट पे मुझे एक लाइन चाहिए, एंड पे लाइन आ जाएगी। आउटर आर्क यानी कि जो बाहर वाली लाइन्स है उनका आर्क बन जाएगा, ऐसे एंड पर भी बन जाएगा। इनर आर्क जो इनसाइड जो है दोनों लाइन्स वो उनसे बन जाएगा, ओके। ऐसे जो ये एंगल है, यानी कि जो ये लाइन है, ये वाला एंगल है ना, ये अभी कितना है 90 डिग्री है, मैंने इसको कर दिया 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा। इसको 135 कर दिया तो इस तरह से हो जाएगा। 0 आप नहीं कर सकते, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 80 डिग्री, ओके। तो 90 और 90, 170 डिग्री मैक्सिमम आप कर सकते हैं, वो 80 नहीं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट आता है फील कलर। अभी जैसे हमने लाइंस का कलर कर दिया, ऐसे ही हमें अंदर कलर फील करना है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया सेलेक्ट कलर से, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दिया। थोड़ा लाइट ले लेते हैं, ओके।
और एक आता है ऑप्शन डिस्प्ले जॉइंट। डिस्प्ले जॉइंट में वो क्या होता है, जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हमारा वर्टेक्स पॉइंट है वहाँ पर हमें एक लाइन दिखेगा। ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया और ओके कर दिया। अब ml एंटर किया मैंने 20 20 20। ओके, तो आपको यहाँ पे जॉइंट्स दिख रहे होंगे, जहाँ पे भी हमारा 20 का लाइन एंड हुआ था वहाँ पर हमारे पास एक जॉइंट आ गया। एंटर। तो यहाँ पे देखिए कलर भी फिल हो गया और जॉइंट्स भी डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से आप अपनी मल्टी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टी लाइन एडिट। उसके लिए क्या होता है, ml एंटर किया, जैसे आपने कोई स्टाइल ले लिया आपका, यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपके पास कौन कौन सी स्टाइल्स हैं। लेट्स सपोज मैंने EXP ले लिया, तो यहाँ पे प्रेस कर दिया मैंने EXP एंटर, और अब मैं ड्रॉ करता हूँ 30 एंटर, इस तरह से मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्रॉसिंग्स आ रही है, तो उसके लिए होता है MLED मल्टी लाइन एडिट। इस पर क्लिक किया आपने, इसमें आता है क्लोज क्रॉस। तो जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, जिसको फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो आपका क्लोज होगा और जिसको सेकंड सेलेक्ट करेंगे वो क्रॉस होगा, इस तरह से।